हेलो। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, तो देख के ये मत सोचना कि एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जिस दिन क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर तब किसको बहाने दोगे और किसको आगे बताओगे कि ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलते जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जल्दी कर दो, एक बार ट्राई पढ़ लो, कम से कम ट्राई ही नहीं तो अगर पढ़ लिया है तो अब समझना इसको अच्छे से। अच्छा क्वेश्चन है, बी और सी मिल करके एक काम को 6 दिन में कर देते हैं। बी और सी मिल करके काम को कितने दिन में? 6 दिन में। फिर कहता है कि ए का 3 दिन का काम बी प्लस सी के, भाई साहब ए का काम बी प्लस सी के काम का, यानी कि ये 3 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम 2 दिन में बी और सी मिल करके कर देंगे। ठीक है, यानी कि अब हम इस बात से क्या समझेंगे? इस बात से हम ये समझे, मैंने पहले भी बताया था कि अगर ये टाइम है तो एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा टाइम से उल्टा होता है। क्या तुम्हें यह याद है? याद तुम्हें है? अगर है तो मैं कह सकता हूं कि ये एफिशिएंसी है 2:3। ये रेशियो बोला है मैंने, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बोला मैंने। फिर कहता है क्या? ए शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता है, जितने भी दिन काम होगा तब ए प्रेजेंट रहेगा। तो फिर कहता बी केवल पहले और दूसरे दिन काम करता है, यानी कि बी सिर्फ 2 दिन काम करेगा। सी तीसरे चौथे पांचवें दिन काम करेगा, यानी कि सी सिर्फ 3 दिन काम करेगा। देखो कितना उलझा उलझा के पूछ रखा है तो कुछ नहीं, लेंथ बना दी, लैंग्वेज बना दी, सीधे भी तो बोल सकता था। और काम को समाप्त कर देता, यानी कि यहाँ पे काम समाप्त कौन से दिन? 5वें दिन, यानी काम तो 5 ही दिन चला फिर। अच्छा 5 ही दिन काम चला, तो एक बात बता दो, मैं एफिशिएंसी अगर एक ही मेरे को नहीं पता है, एक बार नहीं पता है, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे है, लेकिन एक बार मान लो, अरे मान लो तो 5 गुणा ए कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 दिन का काम खत्म। फिर मैंने बोला कि तुमने पढ़ लिया था ऊपर कि बी ने सिर्फ 2 ही दिन काम किया है, 2 दिन बी को कर दो। तुम कहोगे हाँ बात तो सही है। फिर मैं कहूंगा कि सी की बारी, तो सी 3 दिन लगा है, कर दो गुणा सी 3। क्या तुम्हें दिक्कत आई कोई? तुम कहोगे दिक्कतें, और वो भी हमें आ ही नहीं सकती। टोटल काम पे जाना पड़ेगा, एक बार काम भी तो पता लगा लो। ये मिल करके काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। कौन? बी प्लस सी। और बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमने 3 मान ली, गुणा 3 कर दो, काम कितना? 18। कोई दिक्कत? दिक्कत नाम की चीज हमारे लिए है ही नहीं। ये काम कंप्लीट है? तुम कहोगे हाँ कंप्लीट है, जो जो इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग तो कंप्लीट है। तो मैं कहूंगा काम कंप्लीट तो 18 भी है। तुम कहोगे हाँ दिक्कत ही नहीं है इतनी बात में, तो फिर क्यों ज्यादा टाइम लगाएं? फिर वो भी हम टाइम लगा दें। ए की एफिशिएंसी कितनी? कहोगे 2। मैं कहूंगा बी की कितनी? तुम कहोगे नहीं पता। अब आगे फिर से फंस गए। एक बात को समझो, 5 गुणा 2 10, और यहां पे ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, उधर जाएगा तो माइनस। कितना काम बचा? 8। अब इधर क्या बचा है? 2b प्लस में 3 इंटू सी। सही है बात? तो अगर मैं कहूं इन दोनों की एफिशिएंसी का जोड़ 3 है, मैं कह दूं बी की एफिशिएंसी 2, अगर बी की एफिशिएंसी 2 तो 2 गुणा 2 4, और सी की तुमने कहा 1, फिर भाई टोटल 3 है तो एक ही बचेगी। तो अगर मैंने ये 1 की तो 4 और 3 7, 7 बराबर 8 कब से होने लग गया? तुम कहोगे हो जाएगा। अरे मत करो ऐसी चीजें प्रूव, यहां पे नहीं होगा। फिर अगर मैं कहूं, फिर ऐसे करते हैं कि बी की 1 मान लेते हैं। तुम कहोगे हाँ बी की 1 रख के देख लो, मैंने कहा सी की फिर 2 बचेगी। तुम कहोगे हाँ 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 तो 6 और 2 8, काम बन गया। काम बनता, फिर हमें क्या चिंता? तो मैं कहता हूं कि बी की एफिशिएंसी हमने कितनी मान ली? फिर 1 मानी थी, सेटिस्फाई होगी थी। सी की 2 मानी थी, सेटिस्फाई होगी थी। भाई आंसर आ चुका है। एबीसी अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? ए करेगा 18/2, यानी कि 9 दिन में। फिर बी कितने दिन में करेगा? 18/1, 18 दिन में। सी कितने दिन में करेगा? 2 है एफिशिएंसी तो 9 दिन में। देखो क्वेश्चन मुश्किल था ही नहीं, लेकिन लैंग्वेज को समझ समझ के यहां तक का काम क्या था देखिए, समझो एक बात को। इस इंफॉर्मेशन ने आके सारा गेम चेंज कर दिया, इस इंफॉर्मेशन ने सारा गेम चेंज किया। इस चीज ने, ये मतलब कि हमने जो चीजें समझी हैं, सीखी हैं, उससे हमने ये चीज सोल्व कर ली थी। हमारी समझ ये थी, ये इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन फिनिश हो गया। जल्दी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अब।
इसे अच्छे से समझ के पढ़ करके ट्राई कर लें, फिर देखते हैं हम कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लें एक बार इसे। तो जहां तक मुझे लगता है तुम कर चुके होगे ट्राई, तो देख ले अब कैसे करेंगे। एक एक काम को 120 दिन में करता है। देख लो कितने दिन लगा दिए एक काम को करने में। ठीक है, 120 दिन में करता है। और बी 150 दिनों में करता है। बी उससे भी ज्यादा दिन ले रहा है। तो टोटल वर्क कितना होगा? तुम कहोगे 600। क्यों? क्योंकि होना ही है। क्यों है? क्या होगा? 12 × 5 और 15 × 4। कोई दिक्कत है? नहीं है। फिर अगली बात कहता है क्या कि दोनों मिलकर काम को शुरू करते हैं 20 दिन बाद। यानी 20 दिन तो इकट्ठे काम किया दोनों ने 20 दिन इकट्ठे काम किया। चलिए और पढ़ के देख लेते हैं कुछ और हिंटो। ए अकेले काम करता है। अच्छा, फिर 12 दिन बाद सी भी ए के साथ आ जाता है। इसका मतलब बीच में बी ने 12 दिन अकेले काम किया, फिर सी भी साथ आ गया, और फिर बचा हुआ काम 48 दिन में समाप्त हो जाता है। तो अब देख लीजिए हिंट थी क्या इस क्वेश्चन के अंदर। बी ने काम कितने दिन किया? सिर्फ 20 दिन काम किया है, ये एक हिंट थी। 20 दिन से अलग कहीं नहीं दिखा बी। फिर सी की बात आई। अब सी कितने दिन रहा है काम पे? 12 दिन बाद सी आया, और सी के आने के बाद 48 दिन बाद काम हो जाता है। इसका मतलब सी रहा है 48 दिन। कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक और बात है कि अब ए कितने दिन रहा था? ए 20 दिन तो यहां पे था। ए के 20 दिन तो ये हो गए जब ए और बी साथ में थे। और 12 दिन बाद सी आया था, तो 12 दिन बाद आया था, तो 12 दिन उसके ये भी थे। ठीक है, और फिर 48 दिन उसके सी के साथ भी थे। तो इसका मतलब है 80 दिन तक ए ने काम किया था। अब तुमने हिसाब कर दिया तीनों का। अब एफिशिएंसी बता दो। ए की तो पता ही है 5 है, बी की भी पता है 4 है। 8 × 5 40, 400 काम, और ये 80 काम। तो 480 काम हो चुका है। बचा कितना? 120 काम। 120 काम किया सी ने 48 दिन में। एफिशिएंसी कितनी है वो यहां से पता लग जाएगी, दिख ही रही है 2.5। तो x की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे 2.5। अब ये पूछा था कि सी अकेले कितने दिन में करेगा? करवा दो 2.5 से डिवाइड। जब तुम इससे डिवाइड करवाओगे तो आंसर क्या आएगा यहां से? ये आएगा 240। ठीक है, सोल्व करके देख लेना। 240 दिनों के अंदर सी काम को फिनिश कर देगा। अब तुम भी इसको जल्दी से फिनिश कर दो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब ये क्वेश्चन लेंथी नहीं है, तो जल्दी से तुम ट्राई कर लो। एक नई टाइप का ही क्वेश्चन है, तो जल्दी करो, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर तुमने कर लिया है तो देख लो। अब हमें क्या दिया गया है कि ए एक काम को 8 दिन में समाप्त करता है। भाई ये बात तो हम सुन सुन के समझ समझ के थक चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे तक जा चुके हैं, और ये टॉपिक अब खत्म होने पे ही है। बस शायद एक क्लास और होगी। बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। ये नई चीज आई है इस बार। बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर देता है। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। ऐसे दिक्कत है इनकी भाई, आपस में है, हम क्यों बीच में पड़े। 8 × 3 और 3 × 8। कोई दिक्कत है? नहीं है। दिक्कत नाम की चीज तुम्हारे सामने है ही नहीं। अब तुम कहोगे कि ऐसे मान के हम चल तो रहे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि ए तो काम कर रहा है, बी काम नष्ट कर रहा है। तो मैं कहता हूं अगर नष्ट करता है तो इसको तुम नेगेटिव मान लो, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी तुम्हारी। समझ रहे हो बात को? ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं ना। माइनस मान लो उसको कि भाई वो काम को नष्ट करता है। फिर देखो, ए पहले 6 दिन काम करता है। ए ने पहले अगर 6 दिन काम किया तो एक दिन में 3, 18 काम हो गया। बिल्कुल हो गया। अगले 2 दिन बी अकेले काम करता है। जैसे ही बी ने अगले 2 दिन काम किया तो 16 काम हुआ नष्ट। बात समझ रहे हो? हाँ। शेष काम को ए कितने दिन में करेगा? अब अगर यहां से काम तो 2 ही हुआ, यहां से काम तो 2 ही हुआ, मिला उसे ए को। अब बचा कितना फिर? बचा कितना फिर? तुम कहोगे 22 बचा। अब 22 काम ए करेगा कितने दिन में? डिवाइड करवा दो एफिशिएंसी से। 3 × 7, 7 सही 1/3 दिनों में ए बाकी बचा हुआ काम निपटा देगा। नई चीज थी सिर्फ कि कैसे हम बी की एफिशिएंसी को हैंडल करेंगे, कैसे हम इस नई चीज को सीखेंगे। तो बस छोटी सी थी, कोई मुश्किल है नहीं। आगे चलते हैं। और बचे हुए जो कुछ एक इसके टाइप्स बचे हुए हैं, अब ये समझ लो मिसलेनियस चलेंगे। तो जल्दी जल्दी निपटा करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम। ठीक है, तो जल्दी नोट करो एक बार इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। ये टाइम एंड वर्क टॉपिक का मेरा सबसे मतलब कि मेरे को बेस्ट क्वेश्चन लगता है। टाइम एंड वर्क का बहुत कम बार ये एग्जाम के अंदर देखा गया है, शायद तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये शायद देखने को मिल जाए इस बार। तो जल्दी एक बार इसे पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो एक बार इसे। और पढ़ चुके हो तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। हम इस क्वेश्चन की बिल्कुल मतलब कि जान तक निकाल के रख देंगे कि कैसे कैसे इस क्वेश्चन को हम सेकंड्स में भी कैसे कर सकते हैं, अगर दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा तब भी कैसे कर सकते हैं। देखो अब, देख लो अब। ए प्लस बी एक काम को निश्चित समय में कर सकते हैं। मेरे को नहीं पता कितने दिन में करेंगे, मेरे को पता ही नहीं कितने दिन में करेंगे। पढ़ करके देख लेते हैं पहले एक बार। ए अकेले 4 दिन अधिक, ए जब अकेले करेगा तो 4 दिन ज्यादा लेगा, पता नहीं किससे लेगा। बी अकेले 9 दिन ज्यादा लेगा, किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी जब जितना टाइम लेते हैं तब उससे 4 दिन ज्यादा लेगा ए और 9 दिन ज्यादा लेगा बी। तो ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन है और आसान भी है। मैं मान लेता हूं कि एक्स दिनों में करते हैं और कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं था। फिर कहता कि ए अकेले 4 दिन ज्यादा। तो एक बात बता दो, ए जब किससे? ए प्लस बी से। ए प्लस बी तो यही है दिन, तो तुम कहोगे एक्स प्लस 4। मैं कहूंगा बी, तुम कहोगे एक्स प्लस 9। मैं कहूंगा टोटल वर्क कितना? तुम बोलते थे इन्हीं का एलसीएम लेते थे, इनमें तो कोई फैक्टर ही नहीं है, अब कैसे करोगे? तो तुम कहोगे इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब तुम कहोगे ये कैसे पता लगे हमें कि इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे? मैं कहता हूं तुम्हें 2 और 3 है, इन्हीं के एलसीएम बताओ। तुम कहोगे फैक्टर ही नहीं है, तो फिर तुम बोलोगे 6 ही तो आएगा एलसीएम। तो 6 का मतलब यही तो था ना, तुमने 2 गुणा 3 किया था। दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा। तो अब ये बता दो, ये आ चुका है टोटल वर्क, बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं कि ये एक ही एफिशिएंसी क्या आएगी? तुम कहोगे एक फैक्टर तो है उसमें, x प्लस 4 है, तो इसका मतलब पक्का x प्लस 9 आएगी। तुम कहोगे कैसे? मैं कहता हूं कि 2 की जगह अगर 4 होता और इस 3 की जगह अगर 12 होता तो तुम कहते 12 आएगा टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आती 3। क्यों? क्योंकि 4 गुणा 3 12, एक तो 4 तो इसमें है ही, जो नहीं है वही इसकी एफिशिएंसी होती है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तुम नहीं छोड़ने वाले। तो इसकी एफिशिएंसी पक्का 4 है, तो ऐसे ही x प्लस 4 तो है ही, पक्का इसकी x प्लस 9 है और इसकी होगी x प्लस 4। बात समझ आई? अब एक बात बताओ, मैं अगर तुम्हें कहता कि ये 12 अगर टोटल वर्क है तो ये कितने दिन में करेंगे ए और बी मिलके? तुम बोलते इनकी एफिशिएंसी को जोड़ के डिवाइड करवा दो 7 से, इतने ही दिन में करते। तो अगर मैं यहां वही बात कहूं तो तुम कहोगे इनकी एफिशिएंसी को जोड़ दो, x प्लस 9 और x प्लस 4 को जोड़ दो। ठीक है, अब टोटल जो टाइम था, दोनों टाइम लेते थे। अब इसका मैं टोटल वर्क तक जा रहा हूं, एक बार दोबारा समझो इस चीज को। ये 12 दिन में करता है कि ये 24 दिन में करता है, ठीक है, और काम बन जाता है 24 दिन में। इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 1, ठीक है। दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे? तुम कहोगे 3 से डिवाइड करवा दो, 8 दिन में करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें कह दूं 8 दिन में दोनों मिल करके कर रहे हैं, 2 और 1 एफिशिएंसी 3, और टोटल दिन से, दोनों के टोटल दिन से करवा दूं मल्टीप्लाई, तो तुम बता दो क्या टोटल वर्क वापिस नहीं आ जा रहा है? क्या टोटल वर्क वापिस नहीं आ जा रहा है? तो तुम कहोगी इसका मतलब यही कहना चाहते हो ना कि इन टोटल दिनों से जो हम मान के चले थे इससे मल्टीप्लाई अगर कर दें तो फिर टोटल वर्क आ जा रहा है। हाँ, यही बात मैं कहना चाहता था। समझ गए हो तुम? बिल्कुल। डाउट नाम की चीज छोड़ेंगे ही नहीं, हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल मजे से। मजे तो तुम्हें आते ही हैं, हर काम में आते हैं तुम्हें। अब मैं कहता हूं कि टोटल वर्क कितना था, तुम कहोगी ये भी टोटल वर्क था और ये भी टोटल ही वर्क है, दोनों को इक्वेट कर ही सकते हैं फिर तो, है ना? नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं ना, बिल्कुल। अब इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर ही आ जाएगा। तुम कहोगे बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा। तो मैं कह रहा हूं कि सेकंड्स का वेट कर लें एक बार बस कुछ, फिर हम देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से जल्दी आंसर कैसे आएगा। तो मैं कहता हूं जोड़ोगे जब इसको, अच्छा इससे मल्टीप्लाई करवाना है इसको, ठीक है ना? तो इसको जब मैंने जोड़ा तो 2x प्लस 13 आया, इसके इंटू में x है, उसको भी सोल्व कर लो, x स्क्वायर आएगा, 9x आएगा, प्लस 4x आएगा, प्लस 36 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ही नहीं। 2x को गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर प्लस 26x, उधर है x स्क्वायर प्लस 9x, 9 और 4 13x, प्लस में है 36।
अब एक बात बताओ, तेरा एक्स इधर आएगा तो वो घट जाएगा 26x में से। हाँ, इतना काम तो तुम कर ही दोगे। अब एक्स स्क्र इधर आएगा तो तुम कहोगे ये भी घट जाएगा, इसका मतलब 2x² माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, उधर बचेगा सिर्फ 36। कोई दिक्कत है ही नहीं। तो यहाँ पे बचेगा 13x और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्र और उधर आ गया 36x। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इतनी बात समझ चुके तुम? बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक की है हमने। देखना कैलकुलेशन में 2x² प्लस 26। अच्छा, यहाँ पे 13x ही आएगा, 26 क्यों आएगा यार? यहाँ पे 13x ही तो आएगा। अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हो गए कैंसिल, हो गए। एक्स स्क्र बचा, ये तो है ही नहीं, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी +-6। अब भाई नेगेटिव टाइम में तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमें 6 ही मिलेगी। तो x की वैल्यू 6 ही मिली, तो ये x की वैल्यू यही चाहिए थी हमें। मिल करके कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब शॉर्ट ट्रिक देख लो इसकी। अगर बिल्कुल सेकंड्स में ही आंसर करना हो, टाइम हो ही ना तुम्हारे पास। अब कोई ये सोचता नहीं कि मेरे को तो बिल्कुल तड़ाफड़ी वाला काम चाहिए, कि मतलब टाइम चाहिए ही नहीं लगे, तो मैं कहता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है? रूट के अंदर जितने दिन a ज्यादा लेगा 4, जितने दिन b ज्यादा लेगा आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। आपस में मल्टीप्लाई करा दो। कितना आया? √36। और इसको जब तुम लिखोगे तो ये 6 बच जाएगा। यही आंसर होगा भाई, इससे शॉर्ट तो कुछ होगा नहीं। अब शॉर्ट ट्रिक वाले ये मत पूछना कि ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, फिर ये बात तो मत पूछो तुम। ये कंडीशन जो यहां पे बन जाती है ना, इसी से शॉर्ट ट्रिक निकली वहां पे जाके। ठीक है, तो अब शॉर्ट ट्रिक वाले उससे कर ले जिसको टाइम बचाना है। लेकिन मैं कहता हूं कि कर उससे लेना, मैं ये मना नहीं करता, लेकिन सीख लेना एक बार इसको भी। ठीक है, क्योंकि बहुत काम आएगी ये चीज भी। तो जल्दी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब ये एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, बिल्कुल सेम मतलब कि तो उसका है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन एक काम कर देना, सिर्फ पहले इसे जो हमने कॉन्सेप्ट वाला मेथड किया था पहले, उससे ट्राई करना, डायरेक्ट ट्रिक से मत करना। ठीक है, नहीं तो फिर तुम वही चीज सीखते चले जाओगे, ट्रिक। तो पहले एक बार उससे करना, फिर ट्रिक से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कर लो एक बार जल्दी। तो तुम कर चुके हो तो देख लो, अब निकाल ही लिया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है लेकिन हमने सीख अच्छे से लिया इसको। देखो अब जल्दी से। तो मैंने तो तुम्हें वो बता ही दिया, अब ज्यादा टाइम पास करने वाली बात है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा टाइम सेव करने की बहुत पड़ी रहती है। तो तुम कहोगे ए के दिन जितने ज्यादा ले रहा वो गुणा करवा दो बी जितने ज्यादा दिन ले रहा वो। 18 गुणा जब 8 करोगे तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 144। ठीक है, और जब इसे सोल्व करके लिखोगे वो आएगा 12 दिन। तो ए और बी मिल करके कितने दिन में करेंगे? 12 दिन में। अब किसी एक का डाउट आएगा, मुझे पता है डाउट शायद आ सकता है, कि ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। अब इसी क्वेश्चन का मैं एक सेपरेट क्वेश्चन करवा के बताता, तो वो क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे, मैं इसी के अंदर बता देता हूं कि ए प्लस बी 12 दिन ले रहे हैं। तो फिर इसने खुद ही एक बात कही थी कि ए 8 दिन ज्यादा लेगा ए प्लस बी से, यानी कि ए कितने दिन लेगा? 20 दिन। बी कितने दिन लेगा? बी कितने दिन लेगा? 18 दिन अधिक लेगा, यानी कि सी से 18 दिन 30 ज्यादा। अब इसी को तुम कहोगे कि क्या ये सही है? हम मान लें इस बात को। मैं कहता हूं कि सोल्व करके देख लो यार, क्या दिक्कत थोड़े इस बात में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ रहता है ना। ऐसे ऐसे आएंगे डाउट, मेरे को पता है। इससे डिवाइड करवा दो, लो 12 दिन ए प्लस बी के। कोई है दिक्कत तुम्हें? भाई इससे बेहतरीन तरीके से मुझे नहीं लगता कि और कुछ हो सकता है। अगर हो सकता है तो फिर हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट टाइम जब करेंगे। तो जल्दी इसे नोट कर लो, अगली टाइप पे चलेंगे फिर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रख लेते हैं, देखेंगे कि कट करने के बाद कितनी होगी, बड़ी होगी या शॉर्ट रहेगी, जो भी हो। लेकिन जो कल की क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास कर देंगे हम टाइम एंड वर्क की, उसके अंदर बिल्कुल सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, देखेंगे कुछ एक, शायद मैं सोच रहा हूँ कुछ एक सरप्राइज होगा, तो वो देख लेंगे, बता दूंगा मैं कि क्या कैसी एक क्लास आएगी अलग से। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।